हेलो जी, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ला रही हूँ जिसमें कुछ एमसीक्यूज कवर करूंगी और कुछ और भी क्वेश्चंस कवर करूंगी। मेरे साथ रिवीजन कीजिए। बहुत बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है तो सोचा ये वीडियो बनाऊं। मैं ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन बता रही हूँ, मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके साथ साथ क्वेश्चन और आपको आ जाएंगे। सॉल्व करने आते नहीं है बच्चों को और इसीलिए दिक्कत आती है। और शॉर्ट ट्रिक क्या अपनानी है, एमसीक्यूज हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें मैंने कवर करने का प्लान किया है। तो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ साथ सॉल्व भी करूंगी मैं क्वेश्चंस आपके लिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। छोटे छोटे क्वेश्चंस पिक किए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं जो बड़े क्वेश्चन में भी अप्लाई होंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है आपके सामने, ईशु विशु एंड निशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म and sharing profit and loss in the ratio of 2:3:5. Their fixed capital were 1,50,000, 3 lakh and 6 lakh. After the final account has been prepared, it was discovered that interest on capital was credited to them 12% instead of 10%. Interest on capital 12% दे दिया, 10% देना था, 2% एक्स्ट्रा दिया तो हम उसे लेंगे वापस। ठीक है। अब क्वेश्चन में देख लीजिए पूछ क्या रहे हैं, सिर्फ एक ही बंदे का काम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो निशु का काम पूछ रहे हैं, निशु इज द लास्ट वन। तो निशु की जो कैपिटल है बेसिकली 6 लाख रुपीज है। 6 लाख रुपीज पे 12% दिया, देना 10% था, 2% हमने एक्स्ट्रा दे दिया बेसिकली निशु को। तो 2% 6 लाख का हम 2% सिर्फ निकालेंगे तो हमारा आ गया 12,000। ये हमें निशु से करना है डेबिट। ठीक है जी, इसे हम डेबिट करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, अब आपको ना इस केस में आपको देखना पड़ेगा कितना कितना एक्स्ट्रा दे दिया। हमें बाकी तीनों का भी बेसिकली निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें उसी के हिसाब से लॉस का पता चलेगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं बाकी तीनों का भी निकाल देती हूँ तभी आप जज कर पाएंगे। 1,50,000 था, 2% एक्स्ट्रा दिया, 3,000 इसको। ठीक है, और आपका उसका 3 लाख था तो 6,000 इसको। तो बेसिकली 12,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 21,000 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया जो पूरा वापस आएगा। ठीक है, ये टोटल अमाउंट की मुझे जरूरत है इसलिए मैंने तीनों की अलग अलग अमाउंट निकाली। अभी तक तो आपको वैसे आ गया होगा कि कैसे निकालना, बट इस टाइम पे भी ना फैब में जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उस टाइम पे भी बच्चों को ये वाला टॉपिक नहीं आता होगा, कुछ बच्चों को, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। तो टोटल 21,000 का आपका प्रॉफिट था। ठीक है, जो फर्म को अब हो रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर से वापस लिया जा रहा है, 21,000 रुपीज वापस लिए जा रहे हैं। ठीक है, जब 21,000 रुपीज वापस लिए जा रहे हैं और हमें सिर्फ नीशू का देखना है तो नीशू को कितना, ये जब वापस लिए जा रहे हैं नीशू को कितना गेन होगा बेसिकली। तो हमारा नीशू को जो हम क्रेडिट करेंगे तो हमारा है, नीशू का शेयर है 5/10। तो 21,000 का हम 5/10 करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 10,500। ठीक है, ये हमें 10,500 क्रेडिट करने हैं किसको, निशु को, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया था टोटल 21,000 वापस आ रहा है। जो हमें गेन वापस आता है वो पीएसआर में तीनों पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तीनों में बांटने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल केस में हम तीनों में बांटते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ निशु वाले से एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हम बस निशु वाला पोर्शन पकड़ा। अब देखिए जी, निशु से हम 12,000 डेबिट करवा रहे हैं और 10,500 को क्रेडिट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको बैलेंसिंग करते हैं तो बेसिकली 1,500 डेबिट की वैल्यू आ रही है, ये तो हमें पता चला। अब हमें एमसीक्यू में देखना है दूसरी बात, क्वेश्चन में ना बोला देयर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जहां पर भी बात आ जाए तो हमारी घंटी बज जाती है, करंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन होगी। तो नीशूज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1,500। तो आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस एमसीक्यू। करने वाली चीजें हैं ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत देर लगा देते हैं, बेसिकली देर नहीं लगानी है। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल एज असर्शन एंड द अदर लेबल एज रीजन। रेंट पेड टू द पार्टनर इज शोन इन P&L appropriation account. No, rent paid to the partner will be shown in profit and loss account because that is charge against profit. ठीक है, तो assertion A is wrong. रीजन देख लेते हैं, रेंट पेड टू द पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वही बात आ गई। रीजन इज करेक्ट, A is wrong and अवर R इज करेक्ट। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट इनसफिशिएंट प्रॉफिट फॉर एप्रोप्रिएशन द अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। इनसफिशिएंट प्रॉफिट बोला है, कम प्रॉफिट है, तो जो हमारे पास प्रॉफिट है वो हम किस में डिवाइड करेंगे, किस रेशो में बेसिकली डिवाइड होगा, तो एप्रोप्रिएशन रेशो में। जो आपका इसमें बी वाला है बेसिकली वो आपका आंसर होगा, आपका बी वाला। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा बी, एप्रोप्रिएशन रेशो जो आपका है, इफ देयर एग्जिस्ट इनएफिशिएंट, कैपिटल रेशो नहीं है ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो नहीं है, एप्रोप्रिएशन रेशो में आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द इंटरेस्ट ऑन कैप ड्रॉइंग्स
टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹30,000, 5% पर एनम विल बी। तो कैलकुलेट करते हैं जी, 30,000 आपके इंटरेस्ट था, 5% आपको कैलकुलेट करना है, 5 डिवाइडेड बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं बताया, डिफॉल्ट केस में क्या करते हैं हम 6/12। तो हम कैलकुलेट करते हैं जी, क्या आता है 30,000 का 5% हमने निकाला इंटू 6/12। मैं आपको सामने लिख के दिखा रही हूँ, तो 750 इज आंसर। तो इसमें ऑप्शन आपका है जी सी वाला, 750 आपको गिवन है। मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ, सच में क्वेश्चन साथ साथ पार्ट, ये जो आपका चैप्टर है ना साथ साथ तैयार हो जाएगा। और भी वीडियोस आएंगी अब लगातार, फेब में मैंने इसी तरीके की वीडियोस बनानी है। द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व विल बी। हमने क्या करना है, हमें जो प्रॉफिट था उठा के कहाँ ट्रांसफर करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है बेसिकली। तो रिजर्व से पैसा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाता है, नो। रिजर्व से पीएनएल में जाता है, नो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठाएंगे पैसा और रिजर्व में डालेंगे, तो इसमें भी ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट है। ठीक है जी, आगे आइए। गुडविल इज रेज्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। देखिए जी, गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ वाला क्वेश्चन है। वैसे आपके इस साल 2024 के सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीयूटी में टॉपिक है, करना है आपको बेसिकली। तो मैं 2 मिनट का क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेती हूँ। गुडविल इज रेज्ड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेट्स रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये लास्ट टॉपिक था। सीबीएसई क्या करता है, एक साल टॉपिक को देता है, एक साल हटाता है, एक साल देता है, एक साल हटाता है। ये टॉपिक ना सीयूटी में दिया हुआ है और आगे भी आपको जरूरत होगा। तो गुडविल जो रेज होती है वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होती है, और जब राइट ऑफ होती है, जब रेज एंड राइट ऑफ दोनों प्रोसीजर होते हैं, उस केस में आपकी गेट्स रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर इन देयर न्यू रेशियो। ठीक है, ये एजर्शन एक करेक्ट है। एंड गुडविल इज द फ्रूट ऑफ पार्टनर्स पास्ट एफर्ट। ऑब्वियसली गुडविल कैसे जनरेट होती है, पुराने एफर्ट जो हमने डाले उसके बेस पे गुडविल जनरेट होती है। तो हमारे बेसिकली दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो देखें हम बी वाला, इसका बी वाला आंसर होगा। वैसे इस बार के बच्चों को, सीबीएसई वालों को ये नहीं करना है। ठीक है जी, अब अगला देखते हैं। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 5:3:2 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप बीसी इज टू गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 18,000। चलिए जी, प्रॉफिट था 50,000 रुपए का। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3 लोगों में बांटना है जी। ए है, ए को कितना मिलेगा, 50,000 को हम करते हैं, 50,000 को हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंटू 5/10 करते हैं, तो 25,000 तो ए को मिलेगा। ठीक है, बी को देखते हैं। 50,000 का 3/10 करते हैं तो 15,000 बी को मिले, और सी का निकाल लेते हैं, हमारा 10,000 सी के हो गए। ठीक है, अब सी को गारंटी हुई है 18 की, यानी 8,000 एक्स्ट्रा और देने। 8,000 एक्स्ट्रा कौन देंगे, 8,000 एक्स्ट्रा देंगे हमारे ए एंड बी, और ए एंड बी किस रेशियो में देंगे, 5:3 में। ठीक है, तो 8,000 का आपको क्या करना है, इनटू, ये मल्टीप्लिकेशन ही बच्चे गलत कर देते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 8, ये ध्यान रखना। और 8,000 का 3 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 8 बन के आ रहा है 5,000, और 3 बाई चांस वो उसी से कट गया, तो आपका इसमें 5,000 एंड 3,000 जो ऑप्शन है वो डी वाला, यानी इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी के कितना कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मैं भी करा रही हूँ। मैं कहूँगी, मैं अभी बोल रही हूँ ना, आप इसे सॉल्व करो। आपका सही आंसर आया तो बहुत बड़ी बात है, सही नहीं आता है ना तो आप इस वीडियो को देख लो। ठीक है, मैं गारंटी कर सकती हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेजरली बच्चे 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। देखो जी, चीज बताती हूँ क्यों करेंगे, वो भी मैं बताती हूँ। सीता एंड गीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। मीता वाज मैनेजर हु रिसीव a salary of 4,000 per month in addition to the commission of 5% net profit after charging such commission। देखिए जी, मीता एक मान लीजिए मैनेजर है और पार्टनर भी है। ठीक है, उसको मिलनी है सैलरी। ठीक है, सैलरी मिलनी है, अगर मीता को सैलरी भी मिल रही है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहे हैं, जो मैनेजर है कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है 6,30,000 का। ठीक है, जिस साथ मेरे साथ कैलकुलेशन करो। सबसे पहले हम मैनेजर कमीशन निकालेंगे, 6,30,000 है, इसका हम निकालेंगे 5 डिवाइडेड बाय
105। तो कैलकुलेट करती हूँ मैं, 6,30,000 का 5 डिवाइडेड बाई 105, तो बेसिकली आता है 30,000 रुपये। ठीक है, 30,000 तो मिला उसको कमीशन प्लस, आप तो कहोगे बड़ा सिंपल सा है, अच्छी बात है अगर आपको सिंपल लग रहा है, प्लस 4,000 पर मंथ उसको सैलरी मिल रही है, तो आपकी हो गई 12 4 जा 48,000 उसको मिली सैलरी, तो बेसिकली उसको मिला 78,000। अब ना मेरे सॉल्यूशन से पहले किया था तो अलग बात है, और अगर यही आंसर ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, 78,000 इज करेक्ट आंसर, तो ए वाला इसका आपका आंसर है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हमारा, एक मिनट, चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये भी मैंने अब इन्वेंशन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ नया करने की, जो अब इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन लाने का तरीका ढूंढा कि भैया ऐसे भी किया जा सकता है, नहीं तो हम लोग तो आईटी में जरा हमारा हाथ तंग है। ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज मल्टीप्लाइड इन द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, बिल्कुल किए जाते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई किए जाते हैं, और इट इज अ मेजर ऑफ फर्म्स रेपुटेशन आउट ऑफ इट्स पास्ट एफर्ट, बिल्कुल सही है। तो आपके बेसिकली दोनों ही, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर इज करेक्ट, तो इसमें तो आपका आंसर ए है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ठीक है जी, आगे देखिए 10th question. A partnership firm earned divisible profit of 5 lakh. Interest on capital to be provided to the partner. Interest on loan taken from the partner is 50,000. PSR आपको गिवन है 5:3. Sequence the following in a correct way. Okay जी, सबसे पहले किसका नंबर आता है? सबसे पहले आता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट होगी, तो बी वाला ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्योंकि इसका ऑर्डर बताना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है वो सारा का सारा हम किस में ट्रांसफर करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में, तो बी के बाद जो ऑप्शन आएगा सी के बाद हमारा क्या है कि उसके बाद जब एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा फिर आप देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी डी वाला ऑप्शन है ये, और उसके बाद आप देंगे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, तो ए, तो जो करेक्ट ऑर्डर बना बी सी डी ए, इसी ऑर्डर में क्वेश्चन होता है, इसी ऑर्डर में आप P&L एप्रोप्रिएशन में क्वेश्चन करते हैं, जिसमें गलती हो जाती है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, PNQ अगर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल इज 10 lakh and 6 lakh. Partnership will provide the interest on capital at the rate of 12% per annum, even if it will result into a loss. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2023 is 1,50,000. Pass necessary journal entries in the books of the firm, allowing interest on capital and division of profit among partners. बड़ा क्वेश्चन है, 4 जनरल एंट्री बन जाएंगी कम से कम इसमें, तो मेरे साथ साथ इसको करो। ठीक है, देखिए जी, सबसे पहला काम क्या करना है कि जनरल एंट्रीज मांग रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इज 1,50,000। पहले ना आप प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। बच्चे ये एंट्री भूल जाते हैं, P&L अकाउंट में शॉर्ट में एंट्रीज लिखूंगी प्लीज, क्योंकि मुझे यहाँ समझाना भी है, बहुत शॉर्ट में आएंगी मेरी एंट्रीज। ठीक है, P&L अकाउंट और बहुत शॉर्ट में, बस अब समझाने का काम है। अभी तक तो बच्चों को लॉन्ग वाले तो बच्चे कर ही चुके हैं, P&L एप्रोप्रिएशन, अकाउंट, तो हमारे डेबिट होगी 1,50,000 की एक एंट्री। ठीक है, अब आपको ना एक चीज बोल दी, अगर आप ध्यान से देखिए, पहले तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, 10 लाख पे आप कैलकुलेट करेंगे 12% और 6 लाख पे आप कैलकुलेट करेंगे, तो 10 लाख पे आपका इंटरेस्ट आया 1,20,000 रुपए, और आपको तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10 लाख पे 12% आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो आपका 1,20,000 वहां बना, और 6 लाख पे 12% कैलकुलेट करेंगे तो 72,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट वहां बना। तो आपको इंटरेस्ट ये बोल दिया है, इफ इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस, फर्म को लॉस हुआ तभी इंटरेस्ट देना है, तो पूरा दिया जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमें इंटरेस्ट जो हमें देना है 1,92,000 का। ठीक है, किसको देना है, फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल को करंट अकाउंट में डालेंगे, टू पी करंट अकाउंट और टू क्यू करंट अकाउंट।
ठीक है, तो हमें कितना देना है, 1,20,000 इसको देना है और 7,72,000 यहाँ देना है। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट होता है इसको फिर चार्ज किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन से। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, तो आपका जब चार्ज करेंगे तो 1,92,000 का इंटरेस्ट चार्ज होगा और आप यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चार्ज किया 1,92,000। अब ध्यान से देखिए, एक एंट्री और बनती है जो छूट जाती है। अब 4 एंट्री बनती है इसमें। बेसिकली क्या हुआ, हमें 1,50,000 का हमारा था प्रॉफिट और हमने 1,92,000 की पेमेंट करनी है। तो बेसिकली 1,92,000 की पेमेंट कर रहे हो और 1,50,000 का आपका था, तो 42,000 का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, ये जो 42,000 का लॉस है कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स ही बियर करेंगे ना। तो पार्टनर्स हमारे हैं P करंट अकाउंट, Q करंट अकाउंट। कितना कितना बियर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:1। तो 42,000 का 3/4 करते हैं तो 31,500 आता है P के केस में। ठीक है, डेबिट करेंगे 31,500 से और Q में माइनस करके निकाल लेते हैं 42,000, 10,500 Q के केस में आ रहा है। तो आपकी एंट्री बनी टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री 4 एंट्री करनी है। अब ये 4 एंट्री अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और ये 4 एंट्री आपको बनानी है, ये गलती आपसे होती है। अभी और केस कवर करते हैं।